हेलो स्टूडेंट, अपनी क्लास की बीए फर्स्ट ईयर पोएम थी नॉट मार्बल नॉट द ग्रेट मॉन्यूमेंट। Not marble, not the gilded monuments. Shakespeare, composed by Shakespeare, composed by William Shakespeare. We had discussed about the first part of the poem in our previous classes. So today we are discuss next. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में इसका जो पहला भाग था वो हमने पढ़ लिया था। आज उससे आगे द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट तक, द डे ऑफ द लास्ट जजमेंट, डे ऑफ द लास्ट जजमेंट। इससे आगे भी था, मतलब कयामत का दिन, डे ऑफ द लास्ट जजमेंट। कैसी पोयम है? इमॉर्टलाइज, अपने कोई दोस्त WH डार्क लेडी, उसको ही एड्रेस किया गया है। द पोइट से दैट दिस पीस ऑफ ब्यूटी, द पोइट से दैट, उससे नेक्स्ट है द पोइट से दैट, द पोइट से दैट, द पोइट से दैट दिस पीस ऑफ ब्यूटी, दिस piece of beauty, this piece of beauty will remain alive, will remain alive, will remain alive longer than the stone statue, longer than the stone statue। ये जो मैं आपको लिखा रहा हूँ ये पूरी पोयम का ही सार है, ये आंसर है पूरा। एक्सप्लेनेशन में अगर एग्जाम में कोई भी आंसर आए तो आप इसको लिख सकते हो। मैं पोयम भी आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा, इससे आपको पूरा पता लग जाएगा कि पोयम जो सोनेट है इसमें है क्या। द पोइट से दैट दिस पीस ऑफ ब्यूटी विल रिमेन अलाइव लॉन्गर देन द स्टोन स्टेचू। पीस ऑफ ब्यूटी मतलब उसके जो दोस्त की सुंदरता है, अलाइव यानी सजीव रहेगी लंबे समय तक पत्थर की मूर्तियों के बजाय उसके जो दोस्त की सुंदरता है इस कविता के माध्यम से। थ्रू दिस पोयम लिव लॉन्ग इटर्नल स्टेचू एंड गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स एंड गोल्ड प्लेटेड मॉन्यूमेंट्स, गोल्ड प्लेटेड यानी कवर विद गोल्ड, सोने की परत से गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड वाइट रॉयल बुल्ट वाई रॉयल मैन
built by royal men. The royal men built statue and monuments. The royal men यानी शाही आदमी, राजा महाराजा, बुल्ड स्टेचू and monuments so that they become immortal. कोई क्या कहता है, जो राजा महाराजा है वो मूर्तियों को बनवाते हैं जिससे वो अमर रह सके, बिकम बन जाए अमर, एंड आर रिमेम्बर्ड by the future generation. जो राजा महाराजा है रॉयल में built statue and monument so that they become immortal and are remembered by the future generation. वो स्टेचू वगैरह क्यों बनवाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे. The poets will refer to the poet will referred to as you shall be remembered, through this powerful poetry. Through this powerful poetry. Through this powerful poetry, the poet will refer to as, कैसे या रेफर किया है, यू के माध्यम से, shall be remembered through this powerful, हरदम याद रहेगी इस कविता के माध्यम से. Through this poetry, through this powerful poetry. Through this powerful poetry, in comparison to the statue stones. In comparison to the statue stone.
to the statue stone which will be neglected, which will be neglected, which will be neglected, which will be neglected and wear out with the passage of time. Neglected and wear out with the passage of time. Passage of time. Wear out यानी सहन करना in comparison to the statue stone which will be neglected and wear out जो कि उपेक्षा और सहन करते हैं with the passage of time के हिसाब से वो खत्म हो जाते हैं, but its friend is eternal. Through this poem the poetry will remain neglected, wear out the passage of time. The poetry will remain shining. The poetry will remain shining. The poetry will remain shining and fresh as ever. As ever यानी हमेशा. In these lines, poet say that every fair things decay, sometime decay by the course of time, but its friend beauty is eternal. Through this poem, एक बार देख लीजिए पावरफुल पोइट्री इन कंपेरिजन, उससे तुलना कर रहा है टू द स्टेच्यू स्टोन विच विल बी नेग्लेक्टेड एंड वियर आउट विद द पैसेज ऑफ टाइम. स्टेच्यू स्टोन जो कि वियर आउट सहन करते हैं, पैसेज ऑफ मतलब टाइम के हिसाब से वो खत्म हो जाते हैं. द पोइट्री विल रिमेन शाइनिंग, विल का यूज हो रहा है तो फिर फ्यूचर की बात कर रहा है कोई. द पोइट्री विल रिमेन बनी रहेगी चमकदार एंड एज एवर हमेशा. स्टेच्यू स्टोन्स की जो मूर्तियां हैं वो सब समय के अनुसार समय के दबाव से खत्म हो जाएगी, लेकिन उसकी जो पोइट्री है वो हरदम और हमेशा चमकती रहेगी. थ्रू द पोइट्री द पोइट्स बिलव्ड विल आल्सो, थ्रू द पोइट्री through the poetry the poets beloved will also, the poets beloved will, the poet beloved will also, the poet beloved will also shine for all times, for all times to come. Through the poetry the poets beloved will also shine, कविता के माध्यम से पोइट की जो प्रेमिका है हरदम चमकती रहेगी फॉर ऑल टाइम टू, आने वाले समय में. दिस पोएम इमॉर्टलाइज पोएम द पोइट से देन बार्स आर विद. अब जो ये फर्स्ट स्टेंजा और ये अब सेकंड स्टेंजा, जब आप पोएम देखोगे तो यहाँ तक हुई थी फर्स्ट स्टेंजा यानी 4 लाइन का. अब सेकंड स्टेंजा में क्या बोलता है पोइट, द पोइट से दैट वार आर वेस्टफुल, द पोइट से दैट, द सेकंड स्टेंजा द पोइट से दैट
जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की पोयम होती है, जिसकी ओरिजिनल इंग्लैंड में मैंने आपको बताया था 13वीं शताब्दी में। और ये जो सोनेट होता है ये फोर लाइन में डिवाइड रहता है, जिसे क्वार्टेट बोलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और लास्ट का होता है कपलेट। कपलेट यानी दोहा, जो कि 2 लाइनों का होता है। तो ऐसे करके 4 के 12 और 2 14। तो ये अब तक जो मैंने आपको बताया था वो आज शुरू किया था वहां से, और यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टरिन और ये सेकंड क्वार्टरिन। द पोएट से दैट bards are wasteful, bards are wasteful as they destroy the statue, built by the royal men. Built by the royal men. Such fights are destructive. Such fights are destructive. Destructive यानी विनाशक। As the destroy the great monuments and turn them into and turn them